सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहला सेक्शन है वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये काफ़ी एक्सप्लोर करने वाला सेक्शन है, तो अपन इसको तो सुपरफिशियली देख रहे हैं, इसलिए आपको सुपरफिशियली डिटेल में आपको बताऊंगा, डिटेल में कुछ नहीं जाने वाला। बेसिकली आजकल वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जैसे आपको बोला जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में या 10th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। आजकल जो टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस, इनको सिनोनिमली यूज़ करते हैं। आप फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंस बोला जाता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, कोई एटम किसी सपोज कीजिए ये वाटर की बात करते हैं, तो कोई एटम किसी कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट है। और वो शेयरिंग अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से हो रही है, तो जो शेयरिंग कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ इस तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए ऑक्सीजन एक्वायर से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन से की है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिकम्स -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन बिकम्स +1। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी वेरी फ्रॉम -0 to प्लस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, अब वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसमें ऑक्सीजन की 2 है। हालांकि वैलेंसी के लिए हम माइनस साइन नहीं इंडिकेट करते, चूंकि आजकल यूज कर रहे हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो हो सकता है कभी कभी कुछ किताबों में वैलेंसी -2 लिखते हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सिनोनिमली यूज हो रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है जो कोई एटम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी माइनस। पर ये जरूरी नहीं है कि दे रहा है तो वो कंपाउंड आयोनिक ही हो, मतलब दे रहा है मतलब वो शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की क्लाउड। अब ये वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, पर फिर भी इसमें ऑक्सीजन की स्टेट -2 है और हाइड्रोजन की +1 है। दैट डज नॉट इंडिकेट दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इज आयोनिक, है ना, ये ध्यान रखें। ये कोवेलेंट कंपाउंड में भी होती है और आयनिक कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है जबकि क्लोरीन की -1 है, विच इज एन आयनिक कंपाउंड। तो ये याद रखें। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल जिसको अपन बोलते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा रहे हैं, वो बेसिकली या शेयर किए जा रहे हैं, उनके नंबर ही बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन पर अपन गौर करें, तो कॉन्फ़िगरेशन पर जब आप गौर करेंगे तो लिथियम जो पहला ग्रुप है, इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है आपका NS1। क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली +1। जो उसके बाद लिथियम के बाद जो बेरिलियम वाला ग्रुप है, बेरिलियम वाले ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली +2। अच्छा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता दूं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एक टर्म और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन गिवन बाय एन एटम इन ए ग्रुप। जो एक एटम में एक ग्रुप में एक एटम है, वो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन जितने दे सकता है, वो उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद आती है लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np1, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। फिर कार्बन NS2Np4 +4, फिर नाइट्रोजन NS2Np3, ये 3 दे भी सकते हैं और 5 दे भी सकते हैं, 3 ले भी सकते हैं, तो 5 + 5 -3, इनकी रेंज वेरी करती है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ग्रुप, तो इनकी +1 है, इनकी +2 है, इनकी +3 है, इनकी NS2Np2 होगा, सॉरी NS2Np2, इनकी +4 हो जाएगी, इनकी हो जाएगी +5 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैक्सिमम 5 दे सकते हैं। ऑक्सीजन की हो जाएगी आपकी +6 और फ्लोरीन की हो जाएगी आपकी +7।
तो इस तरीके से। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमन हेलोजन वाले ग्रुप की होती है -1, ऑक्सीजन वाले ग्रुप की होती है -2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -2, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की होती है -3। बाकी सारे मेंबर +3 भी दिखाते हैं नाइट्रोजन फैमिली, -3 +3 बोल सकते हैं आप। कार्बन की +4 ही है जनरली। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी गिवन बाय एन एटम इन ए ग्रुप। तो ये रही आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रही आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अब इसके ऊपर आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आएगा। तो किस तरीके से निकालना है आपने 10th क्लास में, सॉरी 9th में पढ़ा होगा आपने। जैसे कुछ रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। क्या रूल है? वो रूल ये है कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानी जाएगी। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 मानी जाएगी। एस ब्लॉक में पहला वाला फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानी जाएगी, सेकंड ग्रुप की +2 एज ए जनरल रूल है, थंब रूल है। हेलोजन की 9th की जो अपना 17th ग्रुप जो है, 17th ग्रुप जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 मानी जाएगी। और ग्रुप में भी सिर्फ फ्लोरीन की मानी जाएगी -1, बाकी सबकी वेरिएबल है। तो ये जनरल रूल है कि फ्लोरीन की आपको माननी है -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो फ्लोरीन के साथ नहीं है, या आप रूल डिटेल में पढ़ लेना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो फ्लोरीन के साथ नहीं है तो -2, अगर वो फ्लोरीन के साथ है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव है तो वहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय देता है। उसके बाद अल्कली मेटल्स में आपको बता चुका हूँ, अल्कली मेटल में विदाउट एनी एक्सेप्शन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 माननी है। तो ये कुछ रूल है, इनके हिसाब से अगर आप इनको याद रखें तो आप हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सपोज कीजिए आप H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की बता दूं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो किसी नॉन मेटल के साथ है तो आपको माननी है +1, और अगर किसी मेटल के साथ है तो -1। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है इसमें। तो इसको अपन क्या करेंगे, चूंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए हर एक अपने को सिर्फ फास्फोरस की निकालनी है तो फास्फोरस के अपन X मान लेते हैं। और अपने को मालूम है हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इसके हाइड्रोजन के अपन क्या मान लेंगे +1, एक हाइड्रोजन की +1, और ऑक्सीजन के अपन मानेंगे -2। तो एक हाइड्रोजन की +1, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन है, प्लस फास्फोरस की अपन ने X मान ली, प्लस ऑक्सीजन 4 है और हर एक ऑक्सीजन की -2 है, तो इनका सम 0 आना चाहिए बिकॉज आपका जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। तो जब आप करेंगे तो 3 + X प्लस ये हो जाएगा -8 = 0, ये हो जाएगा X - 5 = 0 और X = 5। कौन सा 5? प्लस का। तो अपन बोलेंगे कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो इस तरीके से अपन अगले चैप्टर में इसको देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी है। सो नेक्स्ट आता है आपका एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं इनकी कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज अभी एनामोलस प्रॉपर्टीज देखने का कारण ये है क्योंकि भले ये सेकंड पीरियड है, क्योंकि पहले पीरियड में तो सिर्फ हीलियम रखा हुआ है, तो सेकंड पीरियड में जब अपन देखते हैं तो बेसिकली केमिस्ट्री में स्टार्टिंग का पीरियड तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो दीज आर दी फर्स्ट मेंबर ऑफ द देयर इंडिविजुअल ग्रुप, इनके ग्रुप के पहले मेंबर हैं। तो इनमें एनामोलस प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों है, शायद नहीं बताई हो तो मैं बता दूँ। चूंकि ये अपने ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर हैं, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, क्योंकि अपन जानते हैं एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सबसे छोटे हैं इसीलिए देयर वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर टू हाई, वैल्यूज फॉर देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर मोर नेगेटिव। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। एक्सेप्शनली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है, पर बाकी सब ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है।
देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टू हाई, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनकी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन सारे मेंबर में किसी में भी डी ऑर्बिटल नहीं आता है, जबकि आप अगले जितने भी मेंबर देखेंगे इनमें सब में डी ऑर्बिटल आता है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो गई? पहली स्मॉलर साइज, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फोर्थ है आपका एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की एब्सेंट। तो इन सब के कारण इन एलिमेंट्स की कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज होती हैं। वो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एनामोलस प्रॉपर्टी का। ऑक्सीजन का पानी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड होता है H2O, और उसी ग्रुप का दूसरा मेंबर है सल्फर, उसके साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है H2S, विच इज ए टॉक्सिक गैस। H2S एक टॉक्सिक गैस है, जबकि H2O एक लिक्विड है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत इसेंशियल है लाइफ के लिए। तो यहाँ पर अंतर है दोनों में कि सल्फर वो काम नहीं कर सकता जो ऑक्सीजन कर सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना आप हमेशा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये एक ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है और नाइट्रोजन की 3 है। दीज आर दी टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बस हाइड्रोजन बॉन्ड अपन देखेंगे आगे बॉन्डिंग में। पर ये एक एनामोलस प्रॉपर्टी का एग्जांपल है कि ऑक्सीजन की छोटी साइज होने के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या रिजल्ट निकलता है? वो रिजल्ट ये निकलता है कि उसी ग्रुप का हाइड्राइड जो कि वाटर है, वो लिक्विड है, और उसी ग्रुप के दूसरे मेंबर जो सल्फर के साथ जो हाइड्राइड बना है वो एक गैस है, वो भी टॉक्सिक है। तो ये होता है एनामोलस बिहेवियर। तो ऐसे एनामोलस बिहेवियर हर ग्रुप का पहला एलिमेंट दिखाता है। कौन सा है? दूसरे ग्रुप के पहले एलिमेंट बाकी दूसरे पीरियड के पहले एलिमेंट बाकी जितने भी अपने इंडिविजुअल ग्रुप है उनके एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज में रिसेम्बलेंस नहीं दिखाते या कुछ में डिफरेंस दिखाते हैं। दिस डिफरेंस इज नोन एज देयर एनामोलस बिहेवियर। इसी डिफरेंस को उनका एनामोलस बिहेवियर बोला जाता है। एक और चीज आती है यहाँ पर, वो आती है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? ये भी आपने शायद 9th या 10th में देखा हो। तो डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है? पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, ये रहा पीरियड नंबर 2 और ये रहा पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स के बीच में जो रिसेम्बलेंस है, डायगोनली सिचुएटेड, ये रहा पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नंबर 2, ये रहा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन नंबर 3। तो इनके जो डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट है, इनमें कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस दिखता है। इस रिसेम्बलेंस या इस सिमिलरिटी को ही अपन बोलते हैं देयर डायगोनल रिलेशनशिप। उनमें डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट में रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जरा गौर कीजिए कि लिथियम से बेरिलियम की ओर जाते हैं तो आप साइज घटती है, लिथियम से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो साइज घटती है। इसका मतलब लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाए तो साइज घटी, और लिथियम से सोडियम की तरफ आए बढ़ी, और फिर घट गई मैग्नीशियम तक जाने में। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है यहाँ पर, जो इस कॉर्नर पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे गए बढ़ी, यहाँ पे गए घटी, फिर बढ़ी, यहाँ इससे देखिए जरा, लेफ्ट टू राइट गए बढ़ी, राइट टू नीचे आए घटी, सॉरी लेफ्ट टू राइट गए घटी, राइट इधर से ऊपर से नीचे आए फिर बढ़ी, और इधर लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आए साइज बढ़ी और फिर घटी। इसका मतलब अगर ये लिथियम की साइज है और ये बेरिलियम की साइज है, तो लिथियम बड़ा है, बेरिलियम छोटा हो गया। सोडियम उससे बड़ा है, बिकॉज ये रहा सोडियम, और मैग्नीशियम ऐसा है। तो आप देखिए, लिथियम से बेरिलियम तक आने में साइज घटी, बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आने में बढ़ी, लिथियम से सोडियम तक आने में बढ़ी, और सोडियम से मैग्नीशियम तक आने में बढ़ी। तो ये जो डायगोनली सिचुएटेड जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है।
और ये जो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, इसी के कारण इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। दिस सिमिलर प्रॉपर्टी या बिहेवियर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस ग्रुप नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। इसको अपन डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब आप इसको डिटेल में बुक से पढ़ लें कि डायगोनल रिलेशनशिप में क्या क्या बिहेवियर वो दिखाते हैं। अब आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटीज। सो अगला है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी के लिए सिंपल अपन जब से अब तक का जो पढ़ते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट इसमें है, कुछ खास डिटेल में नहीं है। केमिकल रिएक्टिविटी बेसिकली कि कोई एलिमेंट किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन दिखाएगा पीरियोडिक टेबल में। तो अपन जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल जो है, मेटल यहाँ पर मिलती है लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो मेटल है बहुत हाईली रिएक्टिव है। आपने देखा होगा लिथियम, सोडियम, इनको तो पोटेशियम, इनको तो केरोसिन में रखना पड़ता है, पैराफिन में रखना पड़ता है, बिकॉज इफ दे एक्सपोज टू एनवायरनमेंट दे कैच फायर। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि एनवायरनमेंट में होने वाली ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर सकती है। उसके बाद अल्कली मेटल्स भी रिएक्टिव हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत लाइटर मेटल है। और उसके बाद इनकी वैलेंसी भी आपको मालूम है +1 है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पर एक इलेक्ट्रॉन देती हैं। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती हैं। दोनों के ऑक्साइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका ऑक्साइड हो गया Li2O, Na2O और K2O। ये ऑक्साइड ये भी अल्कलाइन होते हैं नेचर में। और इनके BeO, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड ये भी अल्कलाइन होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। ये अर्थ में मिलती हैं। तो ये हो गई इनकी जनरल रिएक्टिविटी। टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। बिकॉज और इतना मेटालिक कैरेक्टर भी इतना स्मूथ है इनका कि ये इनमें डक्टिलिटी होती है, सोनोरस होती है, पर ये इनका जो मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, इनकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट मेटल होती हैं। इसके बाद आते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट पे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो दिस ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऐसा मतलब जैसे हमने बोला कि ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उनका फिक्स है कि एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। ग्रुप 2 वाले +2 दिखाते हैं, इनका फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर देखें 13वें नंबर के ग्रुप वाले फिक्स है 3 देंगे, कार्बन वाले 4 देंगे 2 लेंगे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन वाले 3 देंगे 5 देंगे या फिर 3 लेंगे, इस तरह से। लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं है, ये 1 से लेकर 7 तक के बीच में कोई भी एलिमेंट कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और इनके अंदर एक और ग्रुप है F ब्लॉक, वो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसकी भी पोजीशन वैसी वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के कारण इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत वास्ट है। मोस्ट ऑफ द कैटालिस्ट आप देखे होंगे D ब्लॉक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो कैटालिस्ट की जरूरत होती है, कैटालिस्ट आप जानते हैं, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम कैटालिसिस्ट या मोस्ट ऑफ द कैटालिसिस्ट आर बिलोंग फ्रॉम D ब्लॉक ग्रुप। इसके बाद आते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो टॉप राइट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है एलिमेंट का, वो है आपका हेलोजन फैमिली। और उसके बाद उसके बाजू में ऑक्सीजन फैमिली। तो आप जैसे जैसे उधर बढ़ते जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उनका बढ़ता जा रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। और इनके बीच में सिचुएटेड होते हैं ब्लू डॉट में मेटालॉइड्स, ये सॉरी ब्लू में नहीं, यहाँ पर सेमी मेटल जिनको अपन बोलते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमेरियम। तो ये सब है सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। और यहाँ पर इसी पी ब्लॉक में ब्लू कलर में दिखेंगे आपको मेटल्स हैं, ये आपको मेटल मिलेगी। तो इनमें नीचे जाने पर साइज बड़ी हो गई, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, दैट्स व्हाई दे आर टिपिकल, दे बिहेव लाइक टिपिकल मेटल। तो यहाँ से आप वी आर गोइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम मेटल्स टू थ्रू सेमी मेटल इनटू नॉन मेटल्स। अपन मेटल से सेमी मेटल के थ्रू होते हुए नॉन मेटल में ट्रांजिट करते हैं।
तो सबकी रिएक्टिविटी अलग है, सभी ऑक्साइड बनाते हैं। अपन बोलते हैं जनरल रूल अल्कली मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, एज ए थंब रूल। जैसे यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जैसे SO2 SO3 लेवल। सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो आपको मिलता है H2SO4। दैट्स वाई सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। जबकि सोडियम का ऑक्साइड या कैल्शियम का ऑक्साइड को आप पानी में घोलते हैं तो क्या मिलता है, CaO + H2O, आपको मिलता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2। दिस इज अल्कलाइन इन नेचर, ये अल्कलाइन है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एक एसिडिक अल्कलाइन ऑक्साइड है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। कुछ ऑक्साइड ऐसा नहीं कि मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ मेटल से एम्फोटेरिक भी बनाती है, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। एसिड के साथ भी इसका ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, मतलब ये एसिड बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, और इसका ऑक्साइड बेसिक भी हो सकता है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो ये है, बाकी सब प्रॉपर्टीज अपन हर एक ग्रुप की आप हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो, आप इसकी एक्सरसाइज कर लें। अगर कोई इसमें डाउट है तो मुझे बताएं, मैं आपको कुछ सेपरेट वीडियो बना के उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू।